राम के प्यारे भक्तों को जय श्री राम। रामायण पढ़ना बहुत ही अच्छा होता है, तो आप रामायण कथा पढ़िए, सुनिए और आनंद मगन रहिए। रामायण हमारे जीवन का आधार है, तो आप इसे हर रोज़ सुनिए, कुछ समझिए, कुछ सीख लीजिए और अपने जीवन का आधार बनाए रामायण को, और अपने बच्चों को भी रामायण कथा पढ़ने की सलाह दें ताकि अच्छे संस्कार मिल सके। और जो गर्भवती स्त्रियाँ हैं उन्हें अवश्य कहें कि या तो रामायण कथा या फिर गीता पढ़ सकते हैं। तो पहले प्रभु का नाम, तो फिर दूजा काम। हम दोहा हो, छंद हो या फिर सोरठा हो, तो हम उसे अर्थ सहित अच्छे से समझने के लिए और समझाने के लिए पढ़ते हैं और एक सरल से साधारण भाषा में हम पढ़ते हैं। यदि आपको यह अच्छी लगे तो आप इसे अवश्य पढ़ते रहिए, सुनते रहिए और हमें स्पॉट बनाए रखें। पहले प्रभु ओम श्री गणेशाय नमः। माता पार्वती की जय हो, रिद्धि सिद्धि की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो। सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, अपने अपने माता पिता की जय हो। तो कल हमने पढ़ा था, इससे अधिक बलवती और कौन सी व्यथा होगी कि दुख को पाकर प्राण शरीर को छोड़ देंगे। फिर धीर धरकर जारद ने कहा, हे सखा, तुम रथ लेकर श्री राम के साथ जाओ। श्री दशरथ जी ने सुमंत्र को यह कहा था कि आप श्री राम जी के साथ जाओ और उसे समझाकर वापस ले आना। सूझि सुकुमार कुमार गौ, जनक सुता सुकुमार। सूझि सुकुमार कुमार गौ, जनक सुता सुकुमारी रामा। रथ चढ़ाई देख राई बिनु फिरो, गए दिन 4 सियह रामा। मांगल भवन अमांगल हारी, प्रभु सुदशरथ हरर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। अत्यंत सुकुमार दोनों कुमारों को वो सुकुमारी जानकी जी को रथ में चढ़ाकर वन दिखलाकर 4 दिन के बाद लौटाना। जो नहीं फिर ही धीर दो भाई, सत्य संध दृढ़ बत रघुराई। तो तुम्हें विनय करहु कर जोरी, फिरे प्रभु मिथिला के सिसोरी। यदि धैर्य दोनों भाई न लौटे, क्योंकि रघुनाथ जी प्राण के सच्चे और दृढ़ता से नियम का पालन करने वाले हैं, तो तुम हाथ जोड़कर विनती करना कि हे प्रभु, जनक कुमारी सीता जी को तो लौटा दीजिए। जब सिए कानन देखी डराई, कहू मोर सिख हबरु स्वरूप पाई। सासु ससुर कहू दस संदेशु, पुत्री फिरऊ बन बहुत क्लेशु। सब जब सीता उनको देखकर डरे, तब मौका पाकर मेरी यह सीख उनसे कहना कि तुम्हारे सास और ससुर ने ऐसा संदेश कहा है कि हे पुत्री, तुम लौट चलो, वन में बहुत क्लेश है। पितु गरह कबू कबू ससुरारी, रहु जहाँ रोचि होई तुम्हारी। एहि विधि करो उपाय कदम्बा, फिर होई प्राण अवलंबा। कभी पिता के घर तो कभी ससुराल, जहाँ तुम्हारी इच्छा हो वहीं रहना। इस प्रकार तुम बहुत से उपाय करना। यदि सीता जी लौट आई तो मेरे प्राणों को सहारा हो जाएगा।
नाही त मोर मरण परिणामा, कछु न बसाई भय विधि बामा। अस कही मूर्छि पराम ही राऊ, राम लखन सियान दिखाऊ। नहीं तो अंत में मेरा मरण ही होगा, विधाता के विपरीत होने पर कुछ बस नहीं चलता। हाँ, राम लक्ष्मण सीता को लाकर दिखाओ। ऐसा कहकर राजा मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। पाऊ पाई रजाय सुनाई सिरु रथु, अति वेग बनाई ही रामा। गाऊ जहाँ बाहेर नगर सिए, सहित दो भाई सिया रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, रघु सुत दशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। सुमंत्र जी राजा की आज्ञा पाकर सिर नवाकर और बहुत जल्दी रथ जुड़वाकर वहाँ गए जहाँ नगर के बाहर सीता जी सहित दोनों भाई थे। तब सुमंत्र निरप वचन सुनाए, कार्य बेंति रथ राम चलाए। चढ़ी रथ सिया सहित दो भाई, चल है दयावधि सिरुनाई। जब वहाँ पहुँचकर सुमंत्र राजा के वचन श्री राम जी को सुनाए और विनती करके उनको रथ पर चढ़ाया, तो सीता जी सहित दोनों भाई रथ पर चढ़कर हृदय में अयोध्या को सिर नवाकर चले। चलत राम लखिया बदना था, पिकल लोग सब लागे साथा। के पासेंदु बहुवेद समझावी, फिर ही प्रेम वश पुनि फिर आवी। श्री रामचंद्र जी को जाते हुए और अयोध्या को अनाथ होते हुए देखकर सब लोग व्याकुल होकर उनके साथ हो लिए। कृपा के समुद्र श्री राम जी उन्हें बहुत तरह से समझाते हैं तो वे अयोध्या की ओर लौट जाते हैं, परंतु प्रेम बस फिर लौट आते हैं। लागति अवधि भयाव निभारी, मानहु काल रात्रि अधियारी। घोर जानतु समपुर नर नारी, डर कही एक निहारी। अयोध्यापुरी बहुत डरावनी लग रही है, मानो अंधकारमयी काल रात्रि हुई हो। नगर के नर नारी भयानक जंतुओं के समान एक दूसरे को देखकर डर रहे हैं। घर मसान परिजन जन भूता, सुत हित मीत मन हो जम जूता। बाग ही बिटप बेल कुम्हालाई, सरित सरोवर देखी न जाही। घर शमशान कुटुंबी भूत प्रेत और पुत्र विहती और मित्र मानो यमराज के दूत है। बगीचे में जो बगीचा था वह वृक्ष और बेर कुम्हला रहे हैं। नदी और तालाब ऐसे भयानक लगते हैं कि उनकी ओर देखा भी नहीं जाता। हाय गए कोटि केली मृग, पुर पशु जातक मोर रामा। टेक सथा रथांग सुख सारिक, सारस हंस चकोर सिय रामा। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। करोड़ों घोड़े हाथी खेलने के लिए पाले हुए हिरण, नगर के गाय बैल बकरी आदि पशु, पपीहे कोयल मोर चातक सारस हंस और चकोर। राम वियोग विकल सब ठाडे, जहाँ तह मन हो चित्र लिखि काढ़े। नागरु सफल बनो गहवर भारी, खग मृग विपुल सकल नर नारी। राम सिया राम जय जय राम। श्री राम जी के वियोग में सभी ग्रामवासी अयोध्यावासी व्याकुल थे और जहाँ तहाँ स्थिर होकर मानव तस्वीरों में लिखकर बनाए हुए हैं। ऐसे फलों से परिपूर्ण बड़ा भारी सघन वन था। नगर निवासी सब स्त्री पुरुष
पशुओं से बहुत से पशु पक्षी थे, अर्थात अवधपुरी आर्त धर्म काम मोह चारों फलों के देने वाले नगरी थी और सब स्त्री पुरुष सुख से उन फलों को प्राप्त करते थे। वेदी कैकाई की रात कीनी जे हृदय दुसै दसो दिशि दीनी सही न सके रघुवर बिरहानी चले लोग सब व्याकुल भागी। विधाता ने कैकई को भीलनी बनाया जिसने 10 दिशाओं में दुसह दावागिन भयानक आग लगा दी। श्री रामचंद्र जी के विरह की इस अग्नि को लोग सह नहीं सके, सब लोग व्याकुल होकर भाग चले। सब ही विचारु कीन मन माही राम लखन सिय बिनु सुख नाही। जहाँ राम उदय सब समाजू बिनु रघुवीर अवध नहीं काजू। सबने मन में विचार कर लिया है कि श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के बिना सुख नहीं है। जहाँ श्री रामचंद्र जी रहेंगे वही सारा समाज रहेगा। तो श्री रामचंद्र जी के बिना अयोध्या में लोग कुछ काम नहीं है, लोगों का कुछ काम नहीं है। चले साथी असमान पुरुष दृढ़ाई सुर दुर्लभ सुख सदन बिहाई। रामचरण पंकज पिरूप जिन्ही विषय भोग बस रहे कि तिन्ही। ऐसा विचार दृढ़ करके देवताओं को भी दुर्बल था, जो दुखों सुखों से पूर्ण घरों को छोड़कर सब जो सुखपूर्वक घर थे उन्हें भी छोड़कर लोग रामचंद्र जी के साथ चल दिए। जिनको रामचंद्र जी के चरण कमल प्यारे हैं उन्हें क्या कभी विषय भोग वश में कर सकते हैं। बालक वृद्ध बिहाई ग्रह लगे लोग सब साथ रामा। तामसा तीर निवास चित्तिये प्रथम दिवस रघुनाथ सिय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ हजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। बच्चे और बूढ़ों को घरों में छोड़कर सब लोग साथ हो लिए। पहले दिन तो श्री रघुनाथ जी ने तमसा नदी के तीर पर निवास किया। रघुपति प्रजा प्रेम बस देखी सद है दुख भय विचेसी। करुणा में रघुनाथ गोसाई बेगी पाई पीर पराई। प्रजा को प्रेम वश देखकर रघुनाथ जी के दयालु हृदय में बड़ा दुख हुआ। प्रभु श्री राम जी करुणामय है, पराई पीड़ा को वे तुरंत पा जाते हैं, अर्थात दूसरों का दुख देखकर वे तुरंत स्वयं दुखित हो जाते हैं। कही से प्रेम मृदु वचन सुहाए बहु विधि राम लोग समझाए। किए धर्म उपदेश घनेरे लोग प्रेम वश फिरे हैं न फेरे। प्रेम युक्त कोमल और सुंदर वचन कहकर श्री राम जी ने बहुत प्रकार से लोगों को समझाया और बहुत तेरे धर्म संबंधी उपदेश दिए, परंतु प्रेम वश लोग लौटते नहीं हैं। सील उसने उछाड़ नहीं जाई है समंजस बस भेष गुनाई। लोग सोग श्रम वश गए सोई कछुक देव माया मति मोई। सील उसने छोड़ा नहीं जाता तो श्री रामचंद्र जी असमंजस के अधीन हो गए, दुविधा में पड़ गए। शोक और परिश्रम यानी कि थकावट के मारे लोग सो गए और कुछ देवताओं की माया से भी उनकी बुद्धि मोहित हो गई। जब ही जाम जुग जामिन बीती राम सचिव सन कहो से प्रीति। खोज मारी रथुहा कहु तावता
आन उपाय बने ही नहीं बाता। जब दोपहर रात बीत गई तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक मंत्र सुमिंत्र से कहा, हे तात, रथ के खोद मारकर अर्थात पहिए के चिन्हों से दिशा का पता न चले, इस प्रकार रथ को हाँकिए और किसी उपाय से बात नहीं बनेगी। राम लखन सिय जान चढ़ी, शंभु चरण सिरु राम। साजीव चलाए तुरंत रघुवित, उत खोज दुराई सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम रे जय राम। शंकर जी के चरणों में सिर नवाकर श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी रथ पर सवार हुए। मंत्री ने तुरंत ही रथ को इधर उधर छोड़ खोज छिपाकर चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, के रघुनाथ भय अतिशोरू। रथ कर खोज कतौ नहीं पावी, राम राम कही चहुदिशि धावी। सवेरा होते ही सब लोग हो जागे तो वह शोर मचा कि श्री रघुनाथ जी चले गए, कहीं रथ का खोज नहीं पाते। सब हा राम पुकारते हुए चारों ओर दौड़ रहे हैं। मानुहु बार निधि बूढ़ जहाजू, भय विकल बड़ बने क समाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजे राम हम जाने कलेशु। मानो समुद्र में जहाज डूब गया हो, जिससे व्यापारियों का समुद्र बहुत ही व्याकुल हो उठा। वे एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने हम लोगों को क्लेश होगा यह जानकर छोड़ दिया है। नींदी आपु सदाहि मीना, दिग जीवन रघुवीर विहीना। जो पे पीर वियोग विधि कीना, तो कस स्मरण न मांगे दीना। वे लोग अपनी निंदा करते हैं और मछलियों की सराहना करते हैं, कहते हैं श्री रामचंद्र जी के बिना हमारे जीवन को धिक्कार है। विधाता ने यदि प्यारे का वियोग ही रचा तो फिर उसने मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं दी। एहि विधि करत प्रलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अब दिया से सब राखी प्राण। इस प्रकार बहुत से प्रलाप करते हुए वे संताप से भरे हुए अयोध्या जी में आए। उन लोगों के विषम वियोग की दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। 14 साल की अवधि की आशा से ही वे प्राणों को रख रहे हैं। राम दरस हित नेम व्रत लगे, करण नर नारि राम। मानुहु कोक कोकि कमल दीन, दीन विहीन तमारि सिय राम। मांगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजर बिहारी। सब स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत करने लगे और ऐसे दुखी हो गए जैसे चकवा चकवी को और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित 2 भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँच जाई। उतरे राम देव सरी देखी, कीन दंडवत हर्ष विशेषी। सीता जी और मंत्री जी सहित दोनों भाई श्रृंगवेरपुर जा पहुँचे, जहाँ गंगा जी का देखकर श्री रामचंद्र जी रथ से उतर पड़े और बड़े हर्ष के साथ उन्होंने दंडवत किया, यानी कि प्रणाम किया। लाखन सचिव हिये
सिए किए प्रणामा, सब ही शीत सुख पाऊ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनिहार सब मूसूला। लक्ष्मण जी, सुमंत्र और सीता जी ने भी प्रणाम किया। सबके साथ श्री रामचंद्र जी ने सुख पाया। गंगा जी समस्त आनंद मंगलों की मूल है। वे सब सुखों को की करने वाली और सब पीड़ाओं की हरने वाली है। कही कही कोटिक कथा प्रसंगा, राम विलोक ही गंग तरंगा। सचिव अनुजहि पीरे सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। अनेक कथा प्रसंग करते हुए श्री राम जी गंगा जी की तरंगों को देख रहे हैं। उन्होंने मंत्री को, छोटे भाई लक्ष्मण को और प्रिय सीता जी को देव नदी गंगा जी की बड़ी महिमा सुनाई। मांजुन किए पांथ भ्रम गऊ, सोचि जलो पियत मुदित मन भऊ। सुमृत जाहि मिटई विश्रम भालू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। इसके बाद सबने स्नान किया, जिससे मार्ग का सारा श्रम यज्ञ थकावट दूर हो गया और पवित्र जल पीते हुए मन प्रसन्न हो गया। जिसके समान मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनका श्रम होना यह केवल लौकिक व्यापार नर लीला है। शोध सचिदानंद कुंद, भानुकुल हेतु रामा। चरित करत नर अनुहरत, संचरित सागर से तुष्य रामा। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ हाजर बिहारी। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जय सिया राम। यदि आपको हमारी रामायण कथा पसंद आए तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर करें और हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।